कि इसकी लैंग्वेज, इसकी टोन देखना और इसको ये सोचना कि क्या इस इंसान को कभी टॉर्चर किया जा सकता है। ध्यान से सुनना, ये आवाज किसकी है और ये बोली किसकी है। अबे मैं खुद कैब में जा रही थी, कोई मर रही हो जैसा जाने के लिए, और जिंदगी में कभी जाऊंगी भी नहीं। अब तो शपथ खा ली है मैंने। हाँ, ना जाना। 100 बार कैब में जाऊंगी तेरी आंखों के सामने। देखते हो मैं तू क्या करता है, देखती हूँ अब मैं। तमीज से बात एक कर। दिन सिर्फ मेरे साथ काम करने चला गया तो इसमें कितना सुना रहा है मुझे। एक ही दिन तो काम कराता हूँ मैं तुम्हारे, बाकी सुना दिन तो क्यों नहीं रहे हो कराता मुझे? हूँ। सुना के ना, मैं बोल रहा हूँ सर मत खाओ मेरा। सर कब खाया मैंने तुम्हारा? अब खा रही हूँ सर। मैंने कोई थोड़ी भीख मांगी थी कि मेरे साथ चलो। जिंदगी में किसी का एहसान ना लूं मैं। Hi guys, I'm Miss Hedwig and welcome back to my channel। तो कहानी में आ गया है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहाँ हिमांशी की रीसेंट वीडियो देखकर सबको लग रहा था कि कैसे उन पे काफ़ी टॉर्चर हुआ है और उन्होंने काफ़ी कुछ सहा है। वही ऋषि ने एक रिएक्शन वीडियो बनाकर सबके होश उड़ा दिए हैं। मानना पड़ेगा, ऋषि ने विद प्रूफ्स जो वीडियो बनाई है उसने तो लोगों को और हमें भी शॉक में डाल दिया है। हैरानी की बात तो ये है कि अगर ऋषि के पास इतने सारे प्रूफ्स ऑलरेडी थे तो वो अब तक घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहे थे। बट इसका जवाब भी ऋषि ने ही खुद दे दिया है। उनका कहना है कि बात अब उनके पेरेंट्स पर आ गई है और अब वो कीचड़ में कूदने से नहीं डरने वाले हैं। अगर हिमांशी उन पे और उनके पेरेंट्स पे झूठे इल्ज़ाम लगाएंगी तो वो भी हर इल्ज़ाम गलत साबित करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये इंसान भैया इतना गिर जाएगा, इतना लेवल नीचे कर देगा कि मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर इतनी धाराएं, इतनी गंदगी मचा देगा। उसके बाद फिर मेरे को थाने बुलाएगा, मेरे माँ बाप को थाने बुलाएगा। वहां पर इतनी घटिया और नीच किस्म की बातें की गई है ना। ये सारी वीडियोस मैंने अपनी पहली वीडियो में वो बोला था, अगर बात मेरे पेरेंट्स तक की नहीं होती तो मैं ये वीडियोस नहीं बना रहा होता, ये मैंने बोला था और वाकई में इसका मतलब है। ऋषि ने हिमांशी को जवाब देते हुए कहा है कि अगर उनसे ज़बरदस्ती वीडियोस बनवाई जाती थी या उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो ज़बरदस्ती वीडियोस में हंसे, तो उन्होंने खुद ऋषि का स्टोर का बिजनेस छुड़वा के उन्हें यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इन्वॉल्व क्यों किया। क्यों हिमांशी ने उन्हें बोला कि ब्यूटी नीश में ज़्यादा कंटेंट नहीं क्रिएट किया जा सकता, इसलिए हम दोनों को होम व्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए, जिससे हमारी काफ़ी ग्रोथ होगी और इनकम भी इंक्रीज होगी। मानना तो पड़ेगा कि इनकम तो काफ़ी इंक्रीज हो गई थी और जैसा कि सबको लग रहा था कि हिमांशी की बदौलत ऋषि को फेम मिला है, इन स्क्रीनशॉट से ऋषि ने सबको प्रूव कर दिया है कि कैसे उनकी वजह से हिमांशी को भी पुश मिला है। हिमांशी की इनकम कहाँ से कहाँ पहुँच गई, बट हिमांशी ने ये इनकम ऋषि के साथ बांटने से साफ मना कर दिया। उनका मानना था कि ब्रांड डील से जो पैसा आएगा वो उनका खुद का और यूट्यूब से जो आएगा वो दोनों का। यानी जो लड़कियां मजाक में बोलते हैं दैट माई मनी इज़ माई मनी एंड योर मनी इज़ ऑल्सो माई मनी, इस कहावत को हिमांशी ने काफ़ी सीरियसली ले लिया। अब जो भी मेरी इनकम आ रही है, जो भी मेरे ब्रांड्स, जो मेरे पहले ब्रांड्स करे हुए थे वो पे कर रहे हैं, या फिर तुम्हारे साथ जो ब्रांड्स किए हैं उनकी इनकम आएंगी, तो वो तो एक ही हुई। बिकॉज मैंने ये चेक किया कि जैसे हम लोग एक्सपेंस भी कर रहे हैं ना कंटिन्यू, जैसे मतलब कोई भी आ रहा है ब्रांड का तो उसका एक्सपेंस भी कर रहे हैं, तो उसका अब मेरा और तुम्हारा सेपरेट रखने की कोई नीड नहीं है। क्योंकि जैसे मान लो कि मेरे ब्रांड्स की भी कोई पेमेंट आती है तो भी इसी अकाउंट में आएगी, तो मैं उसमें एक्सपेंस कर ही दूंगी, है ना। और मेरे ब्रांड्स की मतलब समझ लो ऑलमोस्ट पेमेंट आ ही चुकी है और मैंने एक्सपेंसेस भी कर लिए हैं, है ना। जैसे हम दोनों के एक्सपेंसेस आराम से हो ही गए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे अब ये कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं है कि तुम्हारा कितना हुआ, मेरा कितना हुआ, बिकॉज अब जो ये मेरे अकाउंट में आ रहा है ये फिर हम दोनों का ही हुआ ना। ठीक है, मैं ये बस कह रही थी। ऋषि ने ये भी बताया है कि कैसे हिमांशी को उनका 2 मिनट भी किसी और से बात करना गवारा नहीं था। अगर वो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी बहन के साथ थोड़ी देर भी टाइम स्पेंड कर लेते थे तो हिमांशी आग बबूला होकर उनसे नाराज़ हो जाती थी। यहाँ तक कि घर छोड़ के होटल्स में चली जाती थी और सोसाइटी में भी कभी कभी कहीं छुप जाया करती थी एंड ऋषि इन्हें पागलों की तरह ढूंढते फिरते थे। अब ये कहानी कहीं सुनी सुनी और देखी देखी सी लग रही है। Hey, I've seen this one. This is a classic. अरे हाँ, ये तो स्कूल्स में निब्बा निब्बी कपल किया करते थे, जहाँ निब्बी निब्बा से नाराज़ होकर स्कूल के वॉशरूम्स में छुप जाया करती थी। बट हिमांशी, एट योर एज, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर हिमांशी?
ऋषि ने सबके थपके छुड़ाते हुए ये भी दावा किया है कि जिन ट्रांजैक्शंस की बात हिमांशी कर रही है वो उन्होंने सिर्फ इनकम टैक्स से बचने के लिए उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं, क्योंकि यूट्यूब का सारा पैसा हिमांशी के अकाउंट में आता था एंड ऋषि ने कभी भी उन्हें नहीं बोला कि अकाउंट सेपरेट कर लेते हैं। तो अगर उनकी फैमिली इतनी ही लालची होती तो वो यूट्यूब पे भी अपना अकाउंट ऐड कर सकते थे, बट उन्होंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं। और ये तो सोचने वाली बात है कि अगर सच में ऋषि की फैमिली हिमांशी की फैमिली को पैसे के लिए फोर्स करती थी तो पैसा तो ऑलरेडी हिमांशी के अकाउंट में था ही, उनको चाहिए होता तो वो वहीं से ले लेते, हिमांशी के पेरेंट्स से क्यों मांगते। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। खैर, ऋषि ने हिमांशी के चीटिंग वाले एक्यूजेशंस को तो ज़्यादा एड्रेस नहीं करा, पर उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि मेल फ्रेंड्स तो हिमांशी के भी थे, पार्टीज़ तो वो भी करती थी, बट ऋषि ने तो कभी नहीं कहा कि हिमांशी उन पे चीट कर रही है। इनफैक्ट हिमांशी तो अपने होम टाउन में होते हुए भी अपने घर की बजाय काफ़ी बार रिजॉर्ट में रुकती थी, लेकिन ऋषि ने तो तब भी उन पे कभी डाउट नहीं करा। इन सब के साथ साथ ऋषि ने हिमांशी की कर्ज करने वाली हैबिट के बारे में भी बताया है, जो कि उनको बिल्कुल नहीं पसंद थी, बट फिर भी वो हिमांशी को कुछ नहीं कहते थे क्योंकि हिमांशी ने उनको बोल रखा था कि गाली देना तो बहुत कॉमन है और ये सब उनके चाचा ने ही उनको सिखाया है। अब हिमांशी के चाचा जी को ये सब सुन के कैसा लगेगा पता नहीं, बट ऋषि को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हिमांशी की वीडियो देखकर, और ये उनके रिएक्शन से साफ जाहिर होता है। ऋषि ने हिमांशी के हर एक एक्यूजेशन का मुंह तोड़ जवाब दिया है, एंड दैट टू विद प्रूफ्स। अब हिमांशी का इस पे क्या रिएक्शन होता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आप सबका इस पे क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। Thank you for watching our video. Subscribe to our channel for more gossip unplugged. Bye.